बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में भीमा नाम का शिकारी रहता था। वह भोलेनाथ का सच्चा भक्त था, पर पूजा विधि नहीं जानता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके हृदय में शिव के प्रति असीम भक्ति थी। भीमा बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता एक महामारी में चल बसे थे। गांव वालों ने उसे सहारा तो दिया, लेकिन भीमा को बचपन से ही मेहनत करनी पड़ी। उसने शिकार करना अपने गुरु रघु काका से सीखा था। रघु काका ने उसे बताया था कि जंगल में सिर्फ उतना ही शिकार करना चाहिए जितने से जरूरत पूरी हो। भीमा न केवल अच्छा शिकारी बन गया, बल्कि उसमें अपार धैर्य और संवेदनशीलता भी विकसित हो गई। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां भीमा रोज शिकार करने जाता। शिकार करना उसकी रोजी रोटी थी, लेकिन वह कभी अहंकार नहीं करता था। उसका मानना था कि सब कुछ महादेव की कृपा से ही संभव है। वह सादगी से जीवन व्यतीत करता और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाता। गांव में कोई बीमार होता तो वह उसकी सहायता के लिए सबसे पहले आगे आता। लोग उसे उसके शांत स्वभाव और करुणा के लिए सम्मान देते थे। भीमा का जीवन आसान नहीं था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने घर से निकल जाता और जंगल के गहरे हिस्सों तक पहुंचता। उसे शिकार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन बीत जाता और उसे कोई शिकार नहीं मिलता। भूखे पेट, थके शरीर के साथ वह गांव लौटता, लेकिन उसकी आस्था अडिग रहती। वह मानता था कि यह भी महादेव की इच्छा है। कभी कभी जब उसे बड़ा शिकार मिल जाता, तो वह उसे गांव में बेचकर मिले पैसों से अनाथ बच्चों के लिए भोजन लाता। शिकार के दौरान कई बार उसे खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा। एक बार जब वह जंगल में गहराई तक चला गया, तो अचानक उसके सामने एक जंगली भालू आ गया। भीमा के पास सिर्फ उसका भाला था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना भालू का सामना किया। घंटों की मशक्कत के बाद उसने भालू को परास्त किया। वह थका हुआ था, लेकिन उसने उस दिन शिवलिंग के दर्शन किए बिना गांव लौटने का विचार तक नहीं किया। एक दिन जब वह जंगल में गहरे चला गया, तो उसे एक शांत कोने में एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई दिया। शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने का कोई निशान नहीं था, जिससे प्रतीत होता था कि बहुत समय से कोई वहां पूजा करने नहीं आया था। उस स्थान पर एक अद्भुत शांति थी। भीमा को लगा जैसे स्वयं महादेव ने उसे यहाँ बुलाया हो। उस क्षण उसके मन में अपार श्रद्धा उमड़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं प्रण लिया कि वह प्रतिदिन इस शिवलिंग की पूजा करेगा। हर रोज भीमा अपने शिकार के बाद शिवलिंग के पास जाता, वहां बैठकर घंटों महादेव के ध्यान में लीन हो जाता। कभी वह अपनी मां की याद में रोता, तो कभी अपने पिता की कहानियों को याद करता। शिवलिंग के सामने बैठकर उसे लगता जैसे महादेव स्वयं उसकी पीड़ा सुन रहे हों। उसका अकेलापन अब जैसे समाप्त हो गया था। महादेव उसके सबसे प्रिय साथी बन गए थे। लेकिन समस्या यह थी कि भीमा ने कभी पूजा करना नहीं सीखा था। उसके पास पूजा करने के लिए कोई सामग्री भी नहीं थी। उसने सोचा, भोलेनाथ को केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। सामग्री तो बहाना मात्र है। उसने अपने पास मौजूद चीजों में से सबसे मूल्यवान चीज, शिकार किए हुए जानवर का मांस, शिवलिंग पर चढ़ा दिया। यह उसका प्रेम और समर्पण था, जिसे उसने भोलेनाथ को अर्पित किया। गांव लौटते समय उसका मन हल्का और प्रसन्न था। अगले दिन भी वह फिर शिकार पर गया और जब लौटा तो शिवलिंग के पास जाकर वही मांस चढ़ा दिया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। भीमा जब भी शिवलिंग के पास जाता तो उसे अपार शांति और आनंद की अनुभूति होती। वह शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों ध्यान करता। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती, मानो महादेव से उसके हृदय का संवाद हो रहा हो।
गांव के लोग जब जंगल में लकड़ी या शिकार के लिए जाते तो कभी कभी शिवलिंग को देखने पहुंचते। जब उन्होंने शिवलिंग पर मांस चढ़ा देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि कोई अपवित्र व्यक्ति शिवलिंग की पवित्रता नष्ट कर रहा है। गांव वालों ने मिलकर मंदिर के पुजारी से शिकायत की। पुजारी ने कहा, कल सुबह मैं स्वयं देखूंगा कि यह अपवित्र कार्य कौन कर रहा है। अगले दिन पुजारी और गांव के लोग शिवलिंग के पास छिपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद भीमा आया। उसने अपने थैले से शिकार किया हुआ मांस निकाला और प्रेम से शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसके बाद उसने अपने गले की माला निकालकर शिवलिंग पर रख दी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह महादेव से विनती कर रहा था कि उसका मन सदैव शिव भक्ति में लगा रहे। गांव वालों को यह देख बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भीमा को घेर लिया और उसे डांटने लगे। तू महादेव की पूजा ऐसे करता है, मांस चढ़ाकर शिवलिंग को अपवित्र करता है। एक आदमी चिल्लाया। पुजारी ने भी क्रोधित होकर कहा, इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने वाले को दंड मिलना चाहिए। भीमा ने शांत स्वर में कहा, मुझे पूजा की विधियां नहीं आती। मैं तो भोलेनाथ से सच्चा प्रेम करता हूँ। मेरे पास चढ़ाने के लिए यही है और मैं उसे सच्चे मन से अर्पित करता हूँ। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, जब मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे पास, तब भोलेनाथ ही मेरे साथी बने। यह मांस मेरे लिए कोई साधारण चीज नहीं, यह मेरी मेहनत, मेरा प्रेम और मेरी भक्ति है। गांव वालों ने उसकी बात को नकार दिया और उसे शिवलिंग से दूर रहने की चेतावनी दी। भीमा उदास हो गया, लेकिन उसकी भक्ति डगमगाई नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी पूजा जारी रखेगा। महाशिवरात्रि के दिन गांव में बड़ा उत्सव मनाया गया। लोग शिवलिंग की विशेष पूजा करने जंगल पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सहसा भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने कहा, भक्ति हृदय की पवित्रता में होती है, वस्तुओं में नहीं। भीमा की भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं उसकी भेंट को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यह कहते हुए भगवान शिव ने भीमा को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भीमा से क्षमा मांगी और उसकी भक्ति की सराहना की। उसके बाद से इस शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से की जाने लगी। भीमा की भक्ति की कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। धीरे धीरे वहां एक सुंदर मंदिर बन गया और वह स्थान श्रद्धालुओं का तीर्थ बन गया। भीमा ने अपना शेष जीवन वहीं बिताया और प्रतिदिन शिव की पूजा करता रहा। उसके अंतिम समय में लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वह स्वयं महादेव की गोद में समाया हो। समय बीतता गया, लेकिन भीमा की भक्ति की कथा अमर हो गई, जो आज भी लोगों को सच्ची श्रद्धा और प्रेम का मार्ग दिखाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां आप लोगों के लिए ला सके।